तो आज देखते हैं लीड कोड 1288 रिमूव कवर्ड इंटरवल्स। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक 2D एरे दिया होगा एंड इसके जो भी इंटरवल्स कवर हो रहे हैं उन सबको रिमूव करना है। इंटरवल कवर होना है उसका मतलब, अगर ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2,6 3,5, ये इंटरवल इसको कवर कर रहा है। कैसे? 2,3 4 5 6, ये सभी नंबर्स इसके अंदर आते हैं एंड इसके अंदर क्या आता है 3 4 5। ये 3 4 5 ऑलरेडी इस इंटरवल में कवर हो रहे, तो एक और बार लिखने की ज़रूरत क्या है, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। तो वैसे ही मेरे को सभी इंटरवल्स को कवर करना है एंड जितने भी इंटरवल लास्ट में रिमेन हो रहे हैं उन सबको रिटर्न करना है। अब मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 1,4 3,6 2,8। ठीक है, ये इनके इंडेक्स लिख देता हूँ, 1 इनके इंडेक्स। अब मैं क्या करता हूँ, ये इंटरवल इस इंटरवल को कवर कर सकता है क्या? इसमें बोला क्या है कि 3,6 2,8 को कवर कर रहा है, ये इस इंटरवल को कवर कर रहा है एंड देख सकते हो ट्रू है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मेरा जो स्मॉलर एलिमेंट है 2,8 एंड 3,6, जो स्मॉलर एलिमेंट है मेरा वो इससे स्मॉलर होना चाहिए एंड जो मेरा हायर एलिमेंट है वो इससे हाई होना चाहिए। तो क्या होगा, हाई या इक्वल टू, ये इधर लिखा गया है। तो क्या होगा, ये वाला जो मेरा इंटरवल है ये इस इंटरवल को कवर कर सकता है। तो ये है मेरा कंडीशन। अब मैं हिंट दे देता हूँ, दो हिंट देता हूँ एंड हो सके तो एक बार खुद से ट्राई कर लेना। हिंट क्या है कि पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि मेरा जो लोअर लिमिट है ये सबसे लो होना चाहिए, राइट। अगर आगे ये बिगर चेक करने से पहले तो ये स्मॉल होना चाहिए ना, तभी तो मैं आगे का चेक करूँगा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इस पूरे कॉलम में वो तो कभी कवर हो ही नहीं सकता। क्या ये रेंज कवर हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बाकी सभी बड़े एलिमेंट्स हैं। क्या ये वाला रेंज कवर हो सकता है किसी एलिमेंट से? हाँ हो सकता है, इससे हो सकता है, लेकिन आगे जब मैंने चेक किया तो ये इससे बड़ा नहीं है, इसीलिए कवर नहीं हुआ। लेकिन पहला कंडीशन तो ट्रू था, तो पहले तो कुछ सॉर्टिंग जैसा क्लिक होना चाहिए इस हिंट से। एंड दूसरा मैं बता देता हूँ, मेरे को ग्रीडी मेथड से करना है इसे। अगर आपको इतने से समझाओ तो एक बार खुद से ट्राई कर लेना, नहीं तो एल्गोरिदम पे आते सीधा। अब सॉर्टिंग देखते कैसे करना है सॉर्टिंग मेरे को। अब 1,4 2,8 3,6, जैसा मैंने बताया कि जो 1,4 है वो तो कभी कवर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो स्मॉलेस्ट ये वाला एलिमेंट है, इससे स्मॉल तो है ही नहीं कोई एलिमेंट, तो इसको तो कोई कवर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो मैं इसको सबसे पहले रखूँगा एंड क्या करूँगा, अच्छा मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सॉर्टिंग करूँगा किसके, इस कॉलम के बेसिस पे। ठीक है, सॉर्टिंग करते तो ये पहले आ जाएगा एंड वो तो टॉप पे ही था। अब मैं क्या करूँगा, ये आगे के सभी एलिमेंट्स को कवर करने की लाइक पॉसिबिलिटी है। क्या ये वाला जो रेंज है मेरा, क्या ये इसको कवर करने की पॉसिबिलिटी है? नहीं। क्या ये वाला इसको कवर करने की पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो पीछे मैं कभी चेक नहीं करूँगा, मैं आगे आगे चेक करते जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सॉर्ट करके रखा है फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे। तो इसे मैंने सॉर्ट करके रखा है। मैं एक वेरिएबल रखूँगा लो, जिसको मैं 1 रखूँगा एंड जो हाई है इसे रखूँगा 4, इसको रिप्रेजेंट करता है ये। एंड आगे आगे चेक करते जाऊँगा क्या ये वाला कंडीशन मेरा ट्रू होता है क्या। अगर ट्रू हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, एक रिमेनिंग करके एक वेरिएबल रखूँगा, उसको माइनस माइनस कर दूँगा। रिमेनिंग को इनिशियलाइज किससे करूँगा मैं, नंबर ऑफ रोज से। नंबर ऑफ रोज जो कि होगा इंटरवल डॉट लेंथ। ठीक है, तो पहला देखते क्या ये कंडीशन इसको ट्रू कर रहा है। लो छोटा है 2 से, हाई बड़ा है 4 से, नहीं। तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब एक बात बता देता हूँ मैं कि अगर ये वाला जो रेंज है
इसके जस्ट नेक्स्ट वाले रेंज को कवर नहीं कर सकता, तो ये आगे वाले रेंजेस को भी कवर नहीं कर पाएगा। ये फैक्ट है। ये इसको ही कवर नहीं कर सकता, इसके नेक्स्ट वाले को, तो ये इसके आगे वाले को भी नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने देखा कि ये रेंज इसको कवर नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूँगा, लो एंड हाई को अपडेट कर दूँगा। लो एंड हाई हो जाएगा 2 और 8। एंड अब आगे चेक करूँगा, ये चेक करता हूँ मैं, क्या 3,6 क्या मेरा जो लो है वो स्मॉलर है इससे, 3 से? हाँ। क्या मेरा हाई बिगर है 6 से? हाँ। तो मैं क्या करूँगा, रिमेनिंग कर दूँगा माइनस माइनस। तो यही था एल्गोरिदम। एक बार समझाओ तो खुद से ट्राई कर लेना। ये तो कोड पे आते सीधा। अच्छा, कोड पे आने से पहले ये 2D एरे को सॉर्ट कैसे किया जाए, अब मैं एक सॉर्टिंग बता देता हूँ। ये जावा का जो सॉर्टिंग है ये कैसे होता है। इसमें सपोज एडजेसेंट एलिमेंट्स को मैं बोल रहा हूँ ए और बी, आजू बाजू के एलिमेंट्स को बोल रहा हूँ ए और बी। अगर ए माइनस बी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आना मतलब ये एलिमेंट बड़ा है, नहीं सॉरी, पॉजिटिव है मतलब ए मेरा बिगर एलिमेंट है एंड जो बी है ये मेरा स्मॉलर एलिमेंट है। तो जावा क्या करता है कि ए और बी के बीच में स्वैपिंग करता है। तो क्या हो जाएगा, बी पहले हो जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। एंड ये फैक्ट है, अगर ए बड़ा है तो ए को बाद में आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, है ना। और जावा में सॉर्टिंग सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो बेस पॉजिटिव है। अब नेगेटिव देखते हैं। अगर ए माइनस बी एडजेसेंट एलिमेंट्स नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बी वाला एलिमेंट बिगर है एंड मेरा ए एलिमेंट स्मॉल है। तो क्या करता है जावा, क्या करता है, ए को पहले रखता है, बी को बाद में रखता है, ठीक है। ए माइनस बी अगर ज़ीरो हो तो नो स्वैपिंग। तो ये 3 केसेस याद रख लेना। अब कोड पे आते हैं। तो जैसा मैंने बताया ये एरे डॉट सॉर्ट करेंगे। अच्छा, इसमें ये वाला कंडीशन मत लिखना, एक बार ये कंडीशन मत लिखना, सिर्फ इसको कंसीडर करो फ़िलहाल के लिए। वो मैं बाद में बताता हूँ कि वो क्या लिखा है मैंने एंड वो किस टेस्ट केस में काम आता है। सिर्फ एम, इसका मतलब क्या है, जब भी मेरे पास ये ऊपर वाले का एग्जांपल ले लेते हैं 2836, इस वाले का एग्जांपल ले लिया। अब इसमें ए क्या है, ए ये होगा, बी ये होगा। अच्छा, सपोज इसका ऑर्डरिंग कुछ ऐसा था पहले, ठीक है, ऑर्डरिंग ऐसा था, 3 ये पहले था एंड ये बाद में था, सिर्फ 2 साइज़ का ही है। तो ए क्या होगा, ए होगा 3,6, बी होगा 2,8। अब इन दोनों का ज़ीरोथ वाला माइनस, मतलब 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मतलब 1 आया, जो कि एक पॉजिटिव एलिमेंट है। जब पॉजिटिव एलिमेंट आता है तो क्या करना है मेरे को, बी को पहले रखना है, ए को बाद में रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी को पहले रखना है मतलब 2,8 को पहले रखना है एंड ए को बाद में रखना है 3,6। एंड ये देख सकते हो यही तो है सॉर्टिंग। मैं इस कॉलम के बेसिस में सॉर्ट करना चाह रहा था, वही होगा इसमें। तो वही था। अब ये लेंथ ऑफ इंटरवल्स रिमेनिंग एम, ये जैसे ही मेरे को ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाता है, मैंने रिमेनिंग को करता हूँ माइनस माइनस। एंड जैसा मैंने बताया लो एंड हाई को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंटरवल से, एंड फर्स्ट उसके बाद के इंटरवल से हम इटरेट करेंगे। जैसे ही ये वाला कंडीशन ट्रू होता है मैं रिमेनिंग को करूँगा माइनस माइनस, एंड अगर वो एडजेसेंट वाले को ही कवर नहीं कर पा रहा है तो मैं अपडेट कर दूँगा लो एंड हाई को, एंड ऐसे ही पूरा ट्रैवर्स करूँगा। एंड जैसे ये कंडीशन ट्रू होता है बेसिकली मैं रिमेनिंग को करूँगा माइनस माइनस एंड फाइनली रिमेनिंग होगा रिटर्न। अब ये वाला कंडीशन क्यों लिखा है, ये कंडीशन क्या है,
ये देख लेते एक बार। अब मेरे पास जब ये वाला टेस्ट केस आएगा तो क्या होगा, जो सॉर्ट एल्गोरिदम है इन दोनों को माइनस करेगा, एंड इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा, ज़ीरो। और ज़ीरो पे कुछ नहीं होता है जैसा मैंने बताया था, तो 1 और 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, 1,4 भी वैसे का वैसा ही होगा, 3,4 एंड में ही आना था वैसे ही होगा। अब जैसे ही मैं इटरेट करता हूँ, जो मेरा लो होगा वो 1 होगा, हाई होगा मेरा 2। ये इसको चेक करेगा, है ना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से चेक करेगा ना, फर्स्ट से चेक करेगा ये फर्स्ट इंडेक्स से। एंड लो मेरा ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाई मेरा बिगर नहीं है 4 से, तो क्या होगा, लो एंड हाई अपडेट होगा, लो एंड हाई अपडेट होगा तो क्या हो जाएगा, 1 एंड 4 हो जाएगा। अब ये मैंने जैसा बताया पीछे चेक नहीं करता है, आगे आगे ही चेक करते हैं हम लोग। तो आगे चेक करेगा तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा, एंड क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा 3, जो कि ऐसा नहीं है। मेरे को क्या रिटर्न करना था, ये 1,4 इसको कवर कर सकता था, जैसे देख सकते हो 1 इससे इक्वल है, ठीक है, 4 2 से बड़ा है, उसको कवर कर सकता था। तो क्या होगा, रिटर्न होना चाहिए था 2, लेकिन रिटर्न होगा 3। अब ये कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी हमारा टाई हो जब भी फर्स्ट एलिमेंट में, अब 3 तो एंड में आना था तो मैं कुछ बताता नहीं हूँ, 1,2 एंड 1,4 में से मैं चाहता हूँ कि जब भी इन दोनों के बीच में टाई हो, इधर जो भी बिगर एलिमेंट है वो पहले आना चाहिए, यानी मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अब जावा के सॉर्ट फंक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर का कुछ फंक्शन है नहीं, तो हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है थोड़ा। अब वो मैनिपुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब इसमें ए क्या होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि जब भी मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों इक्वल हो, मेरे को क्या करना है, बी ऑफ 1 एंड ए ऑफ 1 को माइनस करना है। इससे क्या होता है देखते हैं, बी ऑफ 1 क्या है, 4, ए ऑफ 1 क्या है, 2, आंसर क्या आएगा 2, जो कि एक पॉजिटिव एलिमेंट है। तो जब भी पॉजिटिव एलिमेंट आता है मेरे को क्या करना है, बी को पहले रखना है, ए को बाद में रखना है। तो ठीक है, रख के देखते हैं, बी को पहले रखना है, ए को बाद में रखना है, एंड मैं यही चाहता था कि ये पहले आ जाए। तो यही था कोड। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन लॉग एन, क्योंकि सॉर्ट फंक्शन यूज़ किया हमने। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 1, कोड मिल जाएगा पिंड कमेंट में, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।